हेलो फ्रेंड्स, चलिए मार्केट का मूवमेंट देख लेते हैं। मंडे को क्या हो सकता है, मंडे में क्या पॉसिबल मूवमेंट दे सकता है मार्केट। मैंने कल का जो एनालिसिस किया था उसमें आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलता है इसके आसपास तो पहले तो यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ से अपना एक बाइंग आएगा। जो रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, तो होप सो कहीं आपने इस डिप को बाई किया होगा। मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, इस एरिया के नीचे नहीं आएगा, और हुआ वैसा ही। मार्केट इसके नीचे नहीं आया और फिर ये ऊपर ही रह गया। तो मॉर्निंग में जो आपको मिल गया होगा सो मिल गया होगा। ये इंडियन मार्केट में वॉल्यूम ख़त्म होते जा रहा है, अपना जो इंडिया विक्स है ये डाउन होते जा रहा है। तो एक टाइम ये भी था कि ये 8-9 पे चला गया था। होप सो इस बार और भी ख़राब हो जाए, उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। 2 साल से तो निफ्टी अपना बस उसी रेंज में अटका हुआ है। बाकी इसमें तो जो पैसा डालते हैं या स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं उनका तो डूबना, सबका डूबा ही हुआ है पैसा, किसी को कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। तो ज़्यादा बेटर ये है क्रिप्टो मार्केट में आप देखिए, गोल्ड, क्रिप्टो और आपका नेचुरल गैस, फिर से क्रूड ऑयल, ये सब में बहुत शानदार मूवमेंट मिलते हैं। तो अगर इसकी समझ है आप लोग को तो इसमें आप लोग ट्रेडिंग कीजिए। एबव ऑल चलिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं, मंडे को क्या पॉसिबल मूवमेंट रह सकता है। तो क्रूड ऑयल में तो फ़िलहाल कुछ राहत तो दिख नहीं रहा। क्रूड ऑयल ऐसा लग रहा है कि 92-93 के आसपास भी जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी के लिए तो निगेटिव ही रहेगा। तो मान लीजिए कि सिचुएशन और वर्सन होता है और क्रूड ऑयल में और स्पाइक आता है, क्योंकि अभी 2 दिन बचे रहेंगे आपके पास, सैटरडे और संडे। तो इन द केस मान लीजिए कुछ और भी बुरा होता है तो मार्केट आपका डायरेक्टली गैप डाउन खुल सकता है। और गैप डाउन खुलेगा तो फिर कहाँ खुलेगा, डायरेक्टली आपका इसी जोन में खुलेगा, इस जोन में, इसके आसपास खुलेगा। मार्केट आपका डायरेक्टली गैप डाउन इसी जोन में खुलेगा, कम से कम 100-150 पॉइंट। और गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अगर इस लेवल को टच करता है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से फिर ये इसको करते हुए फिर ऊपर आ जाएगा। इसका जो आज का यहाँ तक भी आ सकता है, ईज़िली आ सकता है यहाँ तक, इसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये पहला केस हुआ गैप डाउन अगर इस रीजन में खुलता है तो। अब इस रीजन में अगर गैप डाउन खुलता है तो इसमें एक और केस बन सकता है ये कि मार्केट आपका फिर अगर इधर आ गया 24-93 के आसपास, फिर तो यहाँ से सर्टेन थोड़ा सा आपको पुल बैक मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इसको फॉलो ही करना रहेगा। तो फिर से अपना ये जो जोन बना हुआ है इसमें आके आपका टाइम पास करेगा, रेंज बाउंड कर सकता है। तो ये आपका 2 केस यहाँ बन रहा है। अब मान के चलते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चरली वैसा ही रहा, मतलब कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, तो मार्केट आपका इसी आसपास में कहीं खुले। अगर इस आसपास में कहीं खुलता है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मार्केट फिर डायरेक्टली आपका अगर इस लेवल को जाके टच करता है 24-87 और यहाँ से कोई पुल बैक मिलता है तो यहाँ से फिर आप कॉल बाई कीजिए। और कहाँ तक बाई करना है आपको, कहाँ तक टारगेट रखना है, डायरेक्टली 24-300-400 के आसपास, 388-400, ये यहाँ तक भी आ सकता है, 24-400 रेंज के आसपास इधर तक आ सकता है। तो ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया। मार्केट में तो कुछ ना कुछ ब्रेकआउट मिलना चाहिए मंडे को, या तो नीचे साइड या तो ऊपर साइड। तो नीचे के 2 कंडीशन बन रहे हैं। तो इसमें तो आज मंडे के लिए तो 3 ही कंडीशन बन रहे हैं। इसके अलावा अगर मार्केट कुछ करना चाहे, हालांकि आप बस लेवल को ध्यान रखिएगा कि ये लेवल है, इसको टच करे तो फिर ये अपना ऊपर ही चला जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट सडनली कहीं गैप अप ही हो गया। अब गैप अप होता है तो मान लीजिए इस लेवल के ऊपर कहीं गैप अप होता है, सपोज दैट इसके ऊपर कहीं गैप अप हो गया,
तो यहाँ से आपका एक पुल बैक आ सकता है, माइनर पुल बैक आ सकता है इस लाइन के नीचे 24,200-300 के आसपास। यहाँ गैप फिल नहीं होगा उस केस में, फिर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है ऐसे। तो ये एक अपना चौथा केस बन रहा है। अब मान लीजिए कि गैप अप कुछ ज़्यादा हो गया, इधर कहीं आसपास हो गया इस रेंज में, तो अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो आपको रिजल्ट पता नहीं है क्या होता है, रेंज बाउंड हो जाता है। हालांकि इस केस में एक पॉसिबल केस ये बन रहा है कि गैप अप होकर अगर इस लेवल को आगे रिटेस्ट कर रहा है, बार बार इसको आगे हिट कर रहा है, तो आपका सेलिंग आ सकता है, फिर इस लाइन के नीचे तक सेलिंग आ सकता है, और फिर ये यहाँ नहीं आएगा, फिर यहीं तक सेलिंग आएगा, फिर यहाँ से वापस चला जाएगा। तो ये मैंने आपको 5 पॉसिबल केसेस बता दिए हैं मंडे के लिए। इसके अलावा भी कुछ होगा तो आप बस लेवल को ध्यान रखिएगा कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, लेवल के हिसाब से आप अपना पोजीशन बनाइएगा। बस आप लेवल को ध्यान रखिए, लेवल के हिसाब से मार्केट चलता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस यही होता है, बशर्ते एकदम से बहुत ज़्यादा हाई गैप अप ना हो जाए, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आया तो फिर मार्केट आपका इधर कहीं भी खुल सकता है, 24,400-500 के आसपास भी खुल सकता है। तो उस केस में तो फिर आपका मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मंडे को फिर देखते हैं क्या होता है।